जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाएंगे आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल। दो चीज आपको पहले बताए थे हम ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल का तीन टाइप है आपका। समकोण, एक आपका क्या बोलते हैं, समकोण, समद्विबाहु और समबाहु। इन से बारे में आपको बताए थे कंसेप्ट भी, और इस पर जो आपका सवाल बन सकता है वो सीधे सवाल आपको हम करवा भी दिए। ओके मेरे भाई, आज कराएंगे आपको हम रेक्टेंगल और स्क्वायर वर्ग। पहले पढ़ते हैं हम वर्ग, ठीक है, फिर पढ़ेंगे आपका रेक्टेंगल। पहले पढ़ते हैं स्क्वायर। पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर वर्ग। मेरे भाई वर्ग होता क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए। आप जानते हैं कि ये चीज आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे कि वर्ग कोई नया चीज नहीं है। आप बहुत पहले इसको पढ़ चुके हो, ठीक है। आज छोटे से बात सीख लीजिए कि वर्ग मेरे भाई, वर्ग की चारों भुजा जो होती है वो बराबर होती है। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई मोटा, ना कोई लंबा, ठीक है। वर्ग की हर भुजा बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है। सबसे पहला पॉइंट ये। अब अगर वर्ग के हर साइड इक्वल है, सेम है, तो अगर आप इसको मानोगे ए, अगर यहाँ से लंबाई मान लिया आपने ए, तो ये भी लंबाई आपका ए हो जाएगा, ये भी लंबाई ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि वर्ग की वजह सब सेम होता है, तो ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप निकालें वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर, तो क्या आएगा। अच्छा, परिमाप कहता है क्या है? परिमाप कहता है सिंपल सा कि जितना भुजा से बना है उन सभी को जोड़ दो, वो परिमाप हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखो तो एक दो तीन चार, इसमें चार भुजा है और लंबाई कितना भुजा का है, सब में ए कितना होगा, ए ए ए ए फोर है। तो पहला आपका हुआ परिमाप क्या, फोर, ये हुआ आपका पेरीमीटर फोर है, ठीक है। दूसरा आपका होता है एरिया। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। एरिया होता है इसका भुजा का स्क्वायर। ओके मेरे भाई, ये सवाल को हटाते हैं, सवाल को हटाते हैं, ठीक है, सवाल को हटाते हैं। ये भुजा हुआ आपका ए स्क्वायर। अब यहाँ से आपको सीखना है अच्छी बात ये वाला। अगर आप यहाँ से खींचते हैं डायगोनल, ठीक है, और दूसरी बात सबसे पहले ये सीखिए कि जो वर्ग के भुजा होता है वो काटता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ये कितना होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो एंगल है वो होता है 90 डिग्री का, वो काटता है समकोण 90 डिग्री का भुजा। अगर आप यहाँ से खींचते हैं डायगोनल, विकर्ण, इसको हटा दें। अगर आपने यहाँ से खींचा विकर्ण, तो एक विकर्ण आप ये खींचोगे, इसका नाम दे दो पहले आप ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी। आपने एक विकर्ण खींच लिया ए से सी तक, आपने खींच लिया एक विकर्ण कहाँ से, ये वाला, बी से डी तक। इनका जो विकर्ण है वो सेम होता है। इनका जो आपका विकर्ण होगा, जो इसका विकर्ण होगा, जो इसका विकर्ण होगा वो आपका जो है बराबर होता है, बराबर होता है, तो मेरे भाई होता, तो जो विकर्ण है वो आपका बराबर होता है। अब यहाँ आप देखिए, जैसे कि अगर यहाँ से ये खींचे, ए और सी आपका विकर्ण है, तो ए सी बराबर में एक विकर्ण कौन सा है, बी और डी होगा, ये आपका बी और डी, ये दोनों आपका बराबर हो गया। अब बात होता है कैसे हुआ, अब आपको ये बता दो, ये भी सीख लीजिए कि कैसे हुआ और कैसे ये होता है। जैसे कि आप देखो, जब ये 90 डिग्री काटेगा, जब ये 90 डिग्री होगा मेरे भाई, जब ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, तो जब यहाँ पर ये विकल्प को आप आगे बढ़ाएं, ये इसको काटेगा आधा आधा, एक यहाँ पे आधा काटा यानी कि ये होगा आपका 45 डिग्री, ये भी होगा आपका 45 डिग्री, तो मेरे भाई ये भी होगा आपका 45 डिग्री, ये भी होगा आपका 45 डिग्री, और ऐसा हर सब में होगा। आप देखो, ये 45, ये 45, और ये आपका जो है 90 डिग्री का कट जाएगा। ओके मेरे भाई, ये 45, ये 45, 90, पूरा तो 180 होता है ट्रायंगल। आप देखो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, अगर आप गौर से देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 45, ये 45 और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। वैसे ये सब भी होगा, ये भी आपका होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री,
तो यहाँ ही बनेगा आपका 90 डिग्री। ऐसा हर कहानी होगा, सब कहानी हो जाएगा। यहाँ से जो आपका बनेगा डायगोनल जो है वो काटता है एक दूसरे को 90 डिग्री पर। सब डायगोनल क्या होता है आपका, ये काटता है 90 डिग्री पर, और ये दोनों आपका बराबर भी होता है। सबसे पहला आपका ये। दूसरा यहाँ पर और सीखिए आप, यहाँ पर डायगोनल जो होता है विकर्ण डी बराबर, ये होता क्या है। अगर आपको वर्ग का भुजा दे दे और आपसे पूछे विकर्ण के बताओ क्या होगा, क्या होगा डायग्राम, तब क्या करोगे आप। चलिए इसको हटा थोड़ा सा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से खींचोगे डायगोनल। डायगोनल होता है √2a, ये होता है डायगोनल। अगर आपसे पूछे कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ये होता है √2a, ठीक है। अब कैसे होता है इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। अगर आप इसको हटा दें, इस चीज को अगर आप हटा दें, तो आप देखिए ये कितना डिग्री है, इसको हटा दीजिए। ये कितना डिग्री है, ये है आपका 90 डिग्री। अगर आप देखें सिर्फ इस डायगोनल को, तो इसमें एक बना है ट्रायंगल, ये वाला बना है। इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है और ये भुजा बराबर है, इसके सामने वाला ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल जो है वो बिल्कुल बराबर होगा। अब अगर ये 45 है, सॉरी ये अगर 90 है, तो बचा जो आपका दो एंगल वो उसका भी सम होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 होता है। 180 में से ये अकेला हो गया आपका 90 डिग्री का, तो बचा ये दोनों कितना होगा 45 का। 45 का, क्योंकि दोनों का एंगल साइड सेम है, इसका एंगल भी आपका बराबर भाग में बांटना है। ये होगा आपका 45 डिग्री का और ये भी होगा आपका 45 डिग्री का। अब आप लगाओ इसमें पाइथागोरस, ये ए है, ये ए है, तो जब आप निकालोगे इसका विकर्ण, तो ये आपका विकर्ण बनेगा ना, ये बनेगा आपका हाइपोटेनियस, ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर। इसको मान लो आप ऐसा मान सकते हो। तो ये आपका अगर निकालोगे तो इन दोनों का सम बराबर ये वाला होता है। आप लोग अंडर रूट इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 2a² अंडर रूट। यहाँ से देखो √2 तो आपका √2 रहेगा, a² तो बाद में आएगा क्या, a। ये कितना ला लिए आप, √2a। ये हम क्या निकालना है कि डायगोनल जो होता है वो होता है √2a। क्या होता है, √2a। यहाँ से आपके पास तीन चीज है, परिमाप निकालना है तो 4 गुना भुजा, निकालना आपको एरिया है तो एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। आपको निकालना अगर विकर्ण है तो विकर्ण होता है √2a। इसमें इतना ही बनता है, अब आपके पास कुछ नहीं बनता है, ठीक है। एक आपके पास और है कि आपको क्या करेगा, दे देगा आपको डायगोनल और पूछेगा बताओ एरिया क्या होगा। अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो आपको दिया रहेगा डायगोनल, आप वहां से निकाल लोगे भुजा और फिर आप उसे करोगे स्क्वायर, तो वहां से एरिया आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है भाई, ऐसा क्यों ना हो कि हमको अगर दिया रहे डायगोनल तो वहां से आ जाए एरिया। अगर आपको वहां से निकालना है एरिया डायरेक्ट, तो क्या होता है, ये हो जाएगा आपका a² बटे में 2। क्या हो जाएगा, a² बटे में, ये होगा आपका। अगर आपको सिर्फ डायगोनल दिया है, मेरे आपको डायगोनल दिया है और ये आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई d² बटे में 2। d² बटे में 2 क्या होगा मेरे भाई, d² बटे में 2। अगर आपको डायगोनल दिया है और एरिया निकालना हो तो क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर कर दोगे, अब बटे में 2 कर दोगे, उसका मान। ओके, अब आप कहोगे कैसे आया, ये कैसे आया। चलो मेरे भाई, हम क्या किए हैं, एरिया निकालने लेके हैं हम d² बटे में 2। अगर आप देखो d², तो d का मान क्या है, √2a। √2a का स्क्वायर करोगे और बटे में क्या लगाया है आपने, 2, यहाँ पे 2। अब देखो √2 का स्क्वायर तो 2 होता है, a का स्क्वायर a² होगा और नीचे आपका 2 है, तो 2 कट गया, कितना आ गया, भुजा का स्क्वायर। तो चाहे आप यहाँ लगाओ या आप ये लगाओ, तो यहाँ इससे ये आया, इससे वो हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपका साबित कर दिया। और इसमें भाई मेरे कुछ बनता है नहीं खास, तो आप इसमें कुछ खास करना। ये हुआ आपका क्या चीज, ये हुआ आपका वर्ग, ठीक है। इस पर सवाल कर लीजिए एक दो, उसके बाद फिर कराएंगे आपको रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल और वर्ग का जो सवाल है वो मिक्स आता है, वो बनकर आता है आपका साथ में।
ओके, चलिए सवाल कर लेते हैं पहले इस पे एक दो, उसके बाद फिर करेंगे रेक्टेंगल। मेरे भाई आपका सवाल ये सामने है और मेरा सवाल आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो हम यहाँ देखें। सवाल आपका ये है कि एक वर्ग का परिमाप अगर 36 है तो बताओ वर्ग की भुजा क्या होगा। ये सवाल सिंपल सा है। ऐसा आप नहीं करोगे कि इसका बनाओगे आप फिगर, ठीक है, इसका कोई जरूरत नहीं है, फिर आपको ड्रॉ नहीं करना। आपको दिया गया है कि वर्ग का परिमाप जो है वो कितना है, 36 है, 36 या 36। वर्ग का परिमाप होता है 4a और आपको ये मान दिया गया है 36, कटेगा 4 से 9 बार, यहाँ से a का मान कितना आ गया। अरे भाई ये सवाल अगर आप उठा के देखोगे वर्ग का, तो सबसे जो घटिया सवाल बन सकता है, जो सबसे लो लेवल सवाल बन सकता है, वो आपका यही हो सकता है। सवाल इससे नीचे नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए सवाल दूसरा कर लेते हैं। दूसरा है आपका कि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई a मीटर है, बताओ निम्नलिखित में से इसका वर्ग का एरिया जो है वो क्या होगा। अभी हम क्या बोले कि आपको क्या करेगा कि वर्ग का जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो आपको दे देगा। कितना देगा आपको, वो दिया है आपको ए। अब पूछा है बताओ एरिया क्या होगा। अब ये क्या बोले कि अगर आपको वर्ग का विकर्ण दिया है और तब निकालना एरिया है, तब करोगे आप डी स्क्वायर और बटे में 2। डी तो आपका ए है तो ए का स्क्वायर बटे में कितना होगा 2, और यही इसका आंसर होगा ए स्क्वायर बटे में 2। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर होगा आपका ए स्क्वायर बटे में। सवाल करते हैं। है ना, सवाल ये है कि 41 सॉरी 44,100 क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल का बाढ़ के लिए बताओ कितना मीटर बाढ़ की आवश्यकता है। अच्छा ये बाढ़ है क्या, बाढ़ ये है क्या, जैसे कि ये वर्गाकार एरिया होगा, ठीक है, फील्ड होगा, इस फील्ड के चारों ओर जो है उसको तार का ये लपेटा मारना है। क्या मारना है, तार का लपेटा। ये वर्गाकार फील्ड होगा और इसके बाहर उसको ये तार का जो है वो लपेटा मारना है। अब अगर उसको लपेटा मारना है तो ये क्या बनेगा उसका, ये बनेगा उसका परिमाप। इसका मतलब क्या है कि आपको पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। आपको दिया गया है एरिया, भाई वर्ग का एरिया होता है क्या है, भुजा स्क्वायर। ये आपको दिया गया है 44,100। ये कितना दिया गया है आपको, 44,100। अब अगर आपको चाहिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुना ए। आपको ए का मान निकालना पड़ेगा, इसको हटाओगे इस पर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से ए कितना आएगा। अब इसका होता है कितना, इसको निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना है। आप पकड़ो 441 को, भाई 441 होता है 21 का स्क्वायर, यहाँ लिखो आप 21। ये है 100, 100 का स्क्वायर होता है 10, तो एक जीरो आएगा ना, अंडर में 2 जीरो है, बाहर में आएगा एक जीरो। इसका होता है 21, तो बाहर में आएगा एक 21। कितना आ गया 210। पूछा है बताओ इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होता है 4 गुना ए का मान निकाल दिए, इसका कर दो आप 4 गुना, क्या आ जाएगा परिमाप कितना होगा 0 4 और 4 गुना 8, 840 मीटर इसका परिमाप होगा। ठीक है, इतना लंबा उसका तार लगेगा तब वो लटपटा जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा 840, बी नंबर होगा आपका 840। ओके, चलिए सवाल करते हैं। अब है 4 नंबर। 4 में आपका है रेक्टेंगल, इसमें आपका है आयत, तो आप पहले आयत पढ़ो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, मेरे भैया आयत में भी कुछ पढ़ना आपका होता नहीं है, सिंपल से ही होता है। रेक्टेंगल इसको हटा दें। ओके, इसमें कुछ पढ़ना आपका होता नहीं है। रेक्टेंगल, आयत, क्या करना है आपको, आयत। आयत जो आपका होता है, इसका जो भुजा होता है आमने सामने वाला,
सिर्फ वही बराबर होता है, बाकी बराबर नहीं होता है। ये आपका है आयत। आयत में क्या होता है, जो भुजा है आमने सामने सिर्फ वही बराबर होगा, बाकी बराबर नहीं होगा। जैसे आप देखो, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना मेरे भाई। इसको हटा दे, इसको हटा, ये आपका बराबर हो गया। अब अगर ये वाला आपका ए है तो ये भी ए होगा। अगर इसको आप बी मानते हो तो ये अभी आपका बी होगा, ये भी आपका बी होगा। अब यहाँ से अगर आपको निकालना पड़े आयत का परिमाप, पेरीमीटर, तो परिमाप क्या कहता है, इस सभी भुजाओं को जोड़ो, वो मेरा परिमाप बन जाएगा। परिमाप जोड़ोगे, ए बी यानी कि ए 2a, बी 2b, तो 2 कॉमन ले लो आप, अंदर बचेगा a प्लस बी, 2a प्लस 2b, दो को बाहर निकाल लोगे आप, a प्लस बी। ये आया परिमाप पर, सॉरी, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी। ये हुआ आयत का परिमाप पहला। दूसरा एक निकालना पड़े आपको इसका एरिया। एरिया होता है ए गुना बी यानी कि लंबाई का गुना में चौड़ाई। ये इसका एरिया है, लंबाई गुना चौड़ाई। ओके, अब यहां से देखिए, इसमें आपको एक और पूछ सकता है, वो पूछेगा इसका विकर्ण निकालने के लिए। इसका विकर्ण जो है वो क्या होता है, आपसे ये पूछेगा, इसका विकर्ण जो है वो क्या होगा। अगर आपको इसका विकर्ण निकालना है तो जो आयत का शेप होता है वो काटता है 90 डिग्री पर, वो काटता है हर भुजा को 90 डिग्री पर। तो अगर आप देखो इस ट्रायंगल को, तो ये ट्रायंगल बना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये एंगल 90 डिग्री का। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मान निकालने के लिए आपको इन दोनों का जो है वो स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको ये मान निकालना है, आप क्या करोगे, आप करोगे अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, आप लगाओगे पाइथागोरस। तो अगर आपको निकालना पड़े इसका डायगोनल, क्या होता है डायगोनल, ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, यानी कि आप इसको कह सकते हो एल और बी बोल सकते हो। जैसे कि ये आपका है, इसको आप एल भी लिख सकते हो, लंबाई लेंथ, इसको एल मान लोगे तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ये लंबाई स्क्वायर प्लस में चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिंपल सा ही है। आयत है, परिमाप निकालना है 2 इंटू ए प्लस बी, निकालना आपको एरिया है ए प्लस बी, निकालना आपको डायगोनल है एल प्लस में बी स्क्वायर। ये आपका सिंपल। ठीक है मेरे भाई, अब इस पे सवाल बनता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयंकर सवाल बनता है। तुम सवाल कर लेते हैं, जितना छोटा आपको दिखता है ना मेरे भाई, उतना छोटा ये है। आयत और वर्ग पर सवाल 72 बनता है, बहुत ही खतरनाक बनता है। जितना इसमें कम पढ़ना है उतना ज्यादा इसमें सवाल बनता है, बहुत ही अच्छा अच्छा। सवाल ये है आपका कि एक वर्गाकार मैदान का एरिया जो है, फील्ड का एरिया जो है वो 1764 है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/3 है और इसका जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का 2 गुना है। 15 रुपए दर से बताओ पार्क को समतल कराने का खर्चा कितना आएगा, ये आपको बताना है। आप खुद बताओ, ये आयत और वर्ग का मिक्स सवाल है और कितना भयंकर सवाल है, आपको अच्छा से करना पड़ेगा ध्यान देकर। पहले आपको दिया गया है कि जो वर्ग का एरिया है वो कितना है, 1764। मेरे भाई वर्ग का एरिया होता क्या, वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अगर यहाँ से आपको सिर्फ ए का मान निकालना पड़ जाए तो आप इसका हटाओगे, इस पर रूट चढ़ाओगे। अब ये किसका स्क्वायर होता है ये तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, इसके लिए खुद पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय आपके पास है नहीं। तो इसका एरिया होता है, ये किसका स्क्वायर होता है, आप खुद सोचो, कैसे सोचोगे देखो। 1700 1600 के आसपास है और 1600 होता है 40 का स्क्वायर। कितना होता है, 40 का स्क्वायर, और ये जस्ट उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर और लास्ट में लाना है 4 भी, अब लास्ट में 4 कौन देगा, लास्ट में 4 आपको देगा, 2 का करोगे स्क्वायर तब 4 देगा, एक करोगे आप 8 का स्क्वायर तो आपको देगा 4, और तो कोई देगा नहीं आपको। आपको सोचो मेरे भाई, सोच के देख कि अगर आपने 2 का स्क्वायर किया तब 4 आएगा, या तो अगर आपने 8 का स्क्वायर किया तो 64 होता है तब आपका 4 आएगा। बाकी बात कोई भी आपको लास्ट में 4 नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या है,
ये 40 के आसपास है, अगर 40 से थोड़ा सा ज्यादा जाए तो होता है 42। इसका स्क्वायर है ये 764। कितना? 42 का स्क्वायर। ये कितना आ गया? 42। हाँ, अब अगर ये होता 44, ये होता क्या बोलता है 54, ये होता 34, तो फिर उसका नहीं निकलता। लेकिन ये चीज आपको खुद सोचना पड़ेगा। हमको पता है कि ये इसका स्क्वायर होता है, इसलिए आपको बता दिए हैं। हो सकता है कल यहाँ पे 34 आ जाए, उसका स्क्वायर तो बनेगा नहीं, तो फिर उसका पॉइंट में आएगा, कुछ कुछ निकालोगे। तो मेरे भाई आस पास जा सकते हो, पर कंफर्म होने के बाद। ओके, चलिए। ये निकला आपका भुजा, कितना निकला? 42। सवाल अब आगे बोलता है। सवाल कहता है कि जो आयत का चौड़ाई है वो वर्गाकार मैदान की भुजा का 1/3। जो आयत का चौड़ाई यानी कि जो उसका चौड़ाई बी जो है वो वर्ग के भुजा का 1/3 के बराबर है। 3 से कटेगा 14 बार। ये कितना है? ये है 14। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जो वर्ग का भुजा होगा, जो आयत का चौड़ाई होगा, वो वर्ग के भुजा का 1/3 होगा। कितना आएगा? 14। चौड़ाई लंबाई क्या बोला गया है? लंबाई बोला गया है कि आयत के चौड़ाई के 2 गुना है। अगर आयत की चौड़ाई 14 है तो लंबाई इसका 2 गुना होगा। कितना? 14 दूना 28। लंबाई इसका होगा 28। कितना होगा? 28। अब समतल एरिया है, एरिया आ गया कैसा? आयताकार। आयत का एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी कि 14 गुना में 28। ये हुआ आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, ये हुआ एरिया। इसको इसमें लगता है पैसा उसको पर मीटर कितना? 15 रुपया। तो पूरा कितना लगेगा? 15 कर दो। यहाँ से आप मान निकाल लो। अब इसको जितना फास्ट कर पाओ आप, ये आप पे डिपेंड पड़ता है। हर चीज आप पे डिपेंड है। स्क्वायर जितना फास्ट निकाल लो, सवाल जितना फास्ट समझ लो, और गुना जितना जल्दी कर लो आप। ओके, चलिए यहाँ से करोगे आप। देखो गुना कैसे करना है समझना है मेरे भाई, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो गुना आप इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो आप कॉमन इसमें ले सकते हो, है ना। कुछ कॉमन तो इसमें है नहीं कि कॉमन आप ले लोगे। तो अच्छा क्या रहेगा गुना का? मेरे भाई 28 × 4 होता है 112 का 2, बाकी में 11। 28 और 11 होता है 39। तो कितना हुआ? 392 गुना में 15। 15 दूना 30, 135 और 3 138 के 8, बाकी में 13। 45 और 13 कितना होता है? 58। ये आ गया आपका 5880, और यही इसका आंसर रहेगा 5880। सवाल लंबा है, बनेगा भी लंबा। आपका कंसेप्ट और नॉलेज हर चीज चाहिए इसको करने के लिए। क्या मेरे भाई? चलिए सवाल करते हैं। सवाल क्या है अगला? सवाल आपका 5 नंबर है ना? सवाल 5 नंबर। जी, सवाल आपका 5 नंबर ये है। यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है और इसका परिमाप 54 है, तो बताओ इस आयत के लंबे भुजा के मान जो है वो क्या है? आयत में 2 भुजा ही होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। कहा गया है कि जो एक भुजा है वो दूसरी का दोगुनी है, तो चौड़ाई को आप कम लोगे और लंबाई को आप ज्यादा लोगे, ठीक है। तो लंबाई आपका ज्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा। तो मान लेते हैं जो चौड़ाई है वो 1 और लंबाई जो है वो 2 है। तो भाई एक्स नहीं मानना, ठीक है। ये नहीं कि एक्स और 2x कर लिए, वैसा नहीं करना है। एक एक्स को हटा देना है आपको, 1 और 2 मानना है। जब मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। जब मानना ही है कुछ भी मान सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ खाना है और ऑफर मिले कि कुछ भी खा लो, तो सामने पड़ा हुआ है खाजा और उसके पास में पड़ा है रसगुल्ला, खाजा खाओगे आप? कभी भी वही नहीं करना। जब मानना है तो कुछ मान मान लेते हैं, आंसर लाना। सवाल बोला गया है कि उसका परिमाप जो है वो कितना है? 54 सेंटीमीटर है। मेरे भाई जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B।
तो दो तो पहले से रहेगा, एल आपको दो लिए हैं, बी आप एक लिए हैं, कितना होगा, दो प्लस एक तीन, तीन दूना छः। तो आज से आप याद रखोगे ये बात को कि जो आयत का परिमाप होता है वो आयत के परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना होता है, ताकि आपको बार बार ये चीज ना लिखना पड़े। ठीक है, ध्यान रखोगे। आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई चौड़ाई का 2 गुना। तो दो तीन का 2 कितना होगा, 6। ये हुआ आयत का परिमाप रेशियो वाला मान से। लेकिन ये है कितना, ये है 54। ये हुआ एक्चुअल वाला मान। कितना गुना होगा ये, 9 गुना। पूछा है बताओ सबसे लंबी भुजा कौन सा होगा, ये वाला सबसे लंबी है तो ये भी होगा 9 गुना। कितना, 9 दूना 18। कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। सवाल बहुत अच्छा है ना। चलिए सवाल करते हैं। सवाल क्या है 6 नंबर में, कि यदि सॉरी एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 है, तो बताओ वर्ग का एरिया जो है वो क्या होगा। ये बात आपको कहा गया है। नंबर और बोला गया है कि एक आयत का परिमाप, मेरे भाई आयत का परिमाप होता है 2 × A + B। ये बराबर है किसका, वर्ग का परिमाप का। अब वर्ग का परिमाप होता है 4A, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, एल मान लो 2 × L + B। और जो वर्ग का परिमाप है वो होता है 4A, दोनों बराबर है। यहाँ आपको दिया गया आयत का लंबाई और चौड़ाई, आपको लंबाई दिया है 10, चौड़ाई दिया है 16। 16 है ना, 8 है। लंबाई आपको 10 दिया है, चौड़ाई आपको 8 दिया है। 8 10 कितना हुआ, 18 और दूना 36। ये आपका 36 आ गया, बराबर में क्या आएगा, 4A। यहाँ से कट जाएगा, कितना है, यहाँ से A का मान आ गया 9। पूछा है बताओ वर्ग का एरिया क्या होगा, आपको निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81। और ये हुआ आपका आयत का सॉरी वर्ग का एरिया 81। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, लेकिन ये चीज जो आप लिखे हैं ये वाला, ये आपको नहीं लिखना था। अभी हम क्या बताए थे कि जो वर्ग जो आयत का एरिया होता है वो लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना होता है। और आप देखो सवाल में बोला गया है कि लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, 18 का गुना कितना होगा, 36। और ये कितना होगा, वर्ग का एरिया 4 है, कटेगा कितना हो रहा है, 9 बार में। पूछा क्या है, वर्ग का स्क्वायर एरिया पूछा गया है, क्या होता है, एरिया स्क्वायर होता है 81। तो हर चीज को लिखना भी एक कानूनी अपराध है मेरी तरफ से। ओके, चलिए सवाल करते हैं। सवाल है आपका कि एक आयत का परिमाप जो है वो 68 है, यदि उसका एरिया 240 है, तो बताओ आयत का विकर्ण जो है वो क्या है। आपको दिया गया कि एक आयत का परिमाप, अरे भाई आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × A + B। और ये आपको दिया गया है 68। तो अगर आप यहाँ से सिर्फ A + B का मान निकालते हो तो 2 से कटेगा 68, 34 बार। क्या मेरे भाई, यहाँ से जो आपका A + B आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 34। इसको हटा दें, ये कितना आएगा, A + B 34। आगे बोला गया है कि जो आयत का एरिया है वो कितना है, 240। एरिया होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई। ये कितना आपको दिया गया है, 240। पूछा आपसे क्या है, पूछा है कि बताओ विकर्ण सॉरी आयत का विकर्ण का लंबाई जो है क्या है, आपको विकर्ण का। अब आप जानते हैं कि अगर आपको विकर्ण निकालना है तो विकर्ण ऐसे होता है, ये है ना। अगर ये ए है ये बी है तो आपको ये निकालना पड़ेगा, है ना। आपको ये मान जो है निकालना है। अब अगर आपके पास ए और बी का अलग अलग मान नहीं रहेगा तो आप इसका मान कैसे निकाल पाओगे। सोचने वाली बात है ना, कि अगर आपके पास ए का प्रॉपर मान नहीं है, अगर आपके पास बी का प्रॉपर मान नहीं है, तो आपका विकर्ण कैसे निकलेगा, कोई उपाय है नहीं। आपके पास दो उपाय,
एक उपाय है कि आप यहाँ से अपना दिमाग लगाओ, दूसरा उपाय आप लगाओ अलजेब्रा और वहां से सवाल को सॉल्व करो। आप लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र और यहाँ से आप a और b का मान निकालो। एक उपाय ये वाला है। एक उपाय ये है कि आप अपने खुद से ट्राई करो कि दुनिया का ऐसा कौन सा नंबर होगा, जिस दो नंबर होगा जिसको जोड़ने पर 34 ला करके दे दे और गुणा करने पर ला के दे 240। ये चीज सोचने के लिए आपका खुद का दिमाग काम करना चाहिए। और जो आपका बताए थे पिछला वाला कि आपको लगाना है अलजेब्रा, वो तो कोई भी कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ आपको सोचना है वैसा दो नंबर जो कि ला करके दे 34, 200 ला के दे 240। अब 34 तो होता बहुत कुछ है, 32 दो भी होता है 34, पर क्या गुणा करने पर ये आएगा, है ना। ये बात आपको सोचना पड़ेगा। पर हम तो जानते हैं, तो हमें पता है अगर आप a का मान रखोगे 24 और b रखोगे 10, तो आप देखो 24 10 34 होता है। अब गुणा करोगे कितना हो जाएगा, होगा 240, ठीक है। अब यहाँ से आपको निकालना है विकर्ण। विकर्ण जानते हैं क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100, कितना हो जाएगा, ये होगा 676 और इसका स्क्वायर रूट होता है 26। ये इसका आंसर आ गया 26, ठीक है। विकर्ण निकालना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 676, इसका होता है आपका 26। आपका जितना हो सके 1 से 50 तक जो स्क्वायर निकालने का है वो आप सीख लो, कभी को आपका कुछ हो सकता है। सवाल करते हैं आप। चलिए सवाल आपका ये है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर लंबी है। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। पूछा है, बताओ सॉरी, जिसकी लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर। पूछा है इस आयत का एरिया क्या होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। आपको यहाँ दिया गया है कि एक जो वर्ग का भुजा है वो कितना है 12। अब अगर वर्ग का भुजा 12 होगा, इसका परिमाप कितना होगा, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 12, 4 गुना 12, ये हुआ आपका वर्ग का परिमाप। बराबर में क्या बोला है कि आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें आप देखो सवाल में आपको दिया गया है कि जो लंबाई है वो कितना दिया गया है आपको 16। देखिए ये आपको 16 है और चौड़ाई तो आपको निकालना है। 2 से कट जाएगा ये वाला 6 बार, 24 होगा, ये 24 हुआ। बराबर में क्या है 16 प्लस में बी। यहाँ सबका बी का मान कितना आ जाएगा, जाएगा कितना है, बी का मान 8। बी कितना आ गया आपका 8। पूछा क्या आपसे, बताओ इसका एरिया क्या होगा। आपको निकालना क्या है, निकालना है एरिया किसका, आयत का। एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई इसका 16 है दिया हुआ है, चौड़ाई आपने 8 निकाला है, गुना कर जो कितना होगा 128। यही आपका एरिया होगा 128। आपको भुजा दिया था, आपने परिमाप लगाया 4 है 4 गुना 12। आपको निकालना आयत का परिमाप दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी। आपको एल दिया था 16, बी आपको निकालना पड़ेगा, तो बी यहाँ से आपने सॉल्व किया, बी को 8 लाया। आपको निकालना एरिया, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, कितना 128। ये था मेरे भाई आपका लास्ट सवाल। आपको हम हर क्लास इसका जितना भी कराएंगे वो सभी क्लास आपको कम ही देगा, क्योंकि आप कम भी सही पढ़ो और सवाल बहुत सारा करना भी है, ठीक है। कुछ सवाल करवाएंगे हर एक, आपको थोड़ा सा ना लगे बुरा, मतलब ऐसा ना हो कि पूरा बोर हो जाओ, इसलिए आपका सवाल क्लास जो है छोटा रहेगा। तो मेरे भाई अगर आप ये पूरे क्लास देखेंगे उसके बाद फिर क्लास आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। इस पर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इस पर अभी हम दूसरा क्लास और कराएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा इसमें कवर करवाना। ओके मेरे भाई, और आपको अगर लाइव पढ़ना है तो आप 8 बजे आ जाओ, हर शाम 8 बजे आपका चलेगा वहाँ पे लाइव। अभी आपका चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल। ओके चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय।